हे गाइस, पब्लिक ऐप के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम HTML और CSS का यूज करके एक वेब पेज बनाएंगे। तो वेब डिजाइनिंग के लिए हम अलग अलग तरह के डिजाइन को dribble.com पे ढूंढ सकते हैं। इसीलिए हम पहले dribble.com के साइट पर जाएंगे। तो गूगल में लिखेंगे dribble, उसके बाद ओपन करेंगे और यहाँ पे एक सिंपल सा वेब पेज ढूंढेंगे और उसे हम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा डिज़ाइन है जो कि हम ऐप बनाते टाइम भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपर्पज़ वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो हम एकदम नॉर्मल लेंगे, जैसे कि ये है। ये बहुत ही नॉर्मल है और ये एरर स्क्रीन है। तो आज हम इसे डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें एक लोगो है, फिर नेविगेशन मेन्यू है, फिर ये कंटेंट है थोड़ा सा और एक इमेज है। बस हमें इतना ही बनाना है। तो सबसे पहले हम एक डेस्कटॉप पर फोल्डर बना देंगे और इसका नाम हम एरर कर देते हैं, क्योंकि ये एरर स्क्रीन के लिए हम पेज बना रहे हैं। और इसमें हम अपना आईडी खोल देंगे। तो ये हमारा आईडी खुल गया जिसमें कि एरर फोल्डर खुला हुआ है। और यहाँ पे हम index.html सेव कर देंगे। फिर हम HTML का बॉयलर प्लेट लेंगे और यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे जो उसका टाइटल होगा। तो यहाँ पे इसमें मक्सेंसी लिखा हुआ है तो वही हम लिख देंगे, MUXENCY। अब ये हो गया सेव। तो ये हो गया index.html। इसको हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे टाइटल शो कर रहा है और बाकी चीज़ हमको ऐड करना है। तो उससे पहले हम एक और फाइल बना लेते हैं और वो होगा CSS के लिए। तो इसको हम सेव कर देते हैं styles.css से। और इसमें हम सबका मार्जिन 0 कर देते हैं और पैडिंग 0 कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ ब्राउज़र हमारा प्रोवाइड कर देता है मार्जिन और पैडिंग। इसीलिए हम सबसे पहले उसको 0 पे सेट करते हैं और यहाँ पे हेलो लिखकर चेक करते हैं। हेलो वर्ल्ड हो गया, अभी लिंक नहीं किए हैं तो ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है जहाँ पे मार्जिन है। और अब हम लिंक करेंगे CSS को। तो यहाँ पे हम डाल देंगे फाइल का नाम जो कि है styles.css। उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मार्जिन ख़त्म हो गया है। अब हमको बाकी का कंटेंट बनाना है। तो यहाँ पे है एक हेडर, फिर कंटेंट है, फिर फुटर नहीं है तो फुटर का ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक किसी भी पेज का आजकल जो डिज़ाइन होता है तो उसमें होता है एक हेडर सेक्शन, मतलब हेडर एलिमेंट होता है। हेडर में नेविगेशन और लोगो वगैरह होता है। उसके बाद एक होता है मेन में डायनेमिक कंटेंट होता है जो कि हर पेज पे अलग अलग होता है। और एक होता है फुटर। ये हो जाएगा फुटर, लेकिन फुटर इसमें है नहीं तो इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हमको पहले हम मेन्यू बनाएंगे। एक इस साइड है नेविगेशन और ये है लोगो। तो हम हेडर में जाएंगे और लोगो इमेज टाइप भी हो सकता है और टेक्स्ट टाइप भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, ये बस कोई फॉन्ट सेट किया गया है टेक्स्ट पे। तो हम भी एंकर एलिमेंट ले लेंगे और वही चीज़ लिख देंगे, मैक्सेंसी। ये हो गया हमारा लोगो। इसको हम क्लास या आईडी सेट कर देते हैं लोगो पे। उसके बाद हम नैव लेंगे। नैव एलिमेंट है जिसमें नेविगेशन बार होता है। इसमें हम 4 लिंक क्रिएट करेंगे, 4 एंकर एलिमेंट क्रिएट करेंगे। पहला होगा होम के लिए, दूसरा होगा सर्विसेज के लिए, तीसरा पोर्टफोलियो, चौथा है कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे पोर्टफोलियो एंड देन कॉन्टैक्ट। ये हो गया कॉन्टैक्ट। अब इसको हम देखते हैं। ये पूरा का पूरा मतलब दोनों पहले अलग अलग लाइन में आ रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो ये सेम लाइन में है। तो उसको सेम लाइन में करने के लिए हमको उसका डिस्प्ले चेंज करना होगा, क्योंकि ये अभी जो है कि ब्लॉक होने की वजह से ये पूरा विड्थ ले रहा है और जो नेविगेशन एलिमेंट है वो नीचे आ जा रहा है। तो हम नेविगेशन और इस एंकर एलिमेंट को इनलाइन सेट करेंगे ताकि दोनों सेम लाइन में आ जाए। तो हम यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्टर में हम अगर A लिखेंगे सिर्फ तो नेविगेशन के अंदर का आ जाएगा, इसलिए हम ID सेट किए हैं और ID वाला यूज करेंगे। तो ID के साथ हमेशा हैश लगता है, तो हैश लोगो हो गया, कॉमा दे के हम दूसरा सिलेक्टर भी यूज कर सकते हैं सेम स्टाइल सेट करने के लिए। तो यहाँ पे लेंगे नैव, क्योंकि नैव एलिमेंट है तो डायरेक्ट हम नैव लिख देंगे। अब इस पर हमको डिस्प्ले सेट करना है इनलाइन। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये सेम लाइन में आ गया।
अब हम चाहते हैं कि ये नेविगेशन बार आ जाए राइट साइड में और मैक्सेंसी जो लोगो है वो लेफ्ट साइड में ही रहे। तो उसके लिए हम सिर्फ नेविगेशन पे लगाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन राइट। तो राइट करने पे ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि शायद फुल विड्थ इसका नहीं है इस वजह से। तो हम यहाँ पे फ्लॉट करके देखते हैं चेंज, फ्लॉट राइट करने पे ये वर्क कर गया। तो अब इसको राइट में रहने देंगे। उसके बाद है मार्जिन छूटा हुआ है, ये लेफ्ट राइट साइड भी छूटा हुआ है और टॉप बॉटम में भी छूटा हुआ है, तो वो हम कर लेंगे। तो मार्जिन हम नेविगेशन पे देंगे, नहीं नेविगेशन पे अगर देंगे तो वो हेडर के अंदर है, सिर्फ इस साइड होगा मार्जिन, इधर नहीं लगेगा। तो हम डायरेक्ट हेडर मार्जिन दे देंगे। तो हेडर बाहर है तो हम इसको ऊपर लिखते हैं हेडर, और एलिमेंट है तो हम उसमें डॉट या हैश नहीं लगाएंगे। उसके बाद मार्जिन देंगे। तो मार्जिन में यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ऊपर में कम है और राइट लेफ्ट में ज़्यादा लगा हुआ है। वैसे हम दे के देखते हैं, ऊपर में हम 100 px कर देते हैं। ये अभी तो हर तरफ के लिए हो गया तो ये ज़्यादा लग रहा है, हम इसको कर देते हैं 50 px। ये ऊपर टॉप में सही है लेकिन लेफ्ट में बहुत कम मार्जिन है, तो उसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पे 100 px। 50 px टॉप बॉटम में लगेगा और 100 px लेफ्ट और राइट में लगेगा। अब ये सही लग रहा है दिखने में। अब इसको हम यहाँ पे जो एंकर है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो उसके बीच में मार्जिन देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो नैव के अंदर है उसी पे काम करे, तो नैव ए, दोनों एलिमेंट का नाम है तो हैश और डॉट नहीं लगेगा। उसके बाद मार्जिन लेफ्ट दे देंगे क्योंकि एक ही साइड हमको मार्जिन चाहिए। यहाँ पे हम 10 px कर देते हैं। तो 10 px करने पे ये अब सही लग रहा है, या 20 कर देते हैं। 20 करने पे अब शायद हाँ अब बराबर हो चुका है। अब ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसका साइज़ हम बढ़ा देते हैं। तो साइज़ बढ़ाने के लिए टेक्स्ट का हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसमें हम 20 px लेकर देखते हैं। तो 20 px बहुत बड़ा हो गया है, 18 करके देखते हैं। 18 सही है। अब फिर है ये लोगो, तो लोगो को हम हैश लोगो का यूज कर सकते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे लगा देंगे हैश लोगो और इसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करेंगे, 20 px अभी कर देते हैं। उसके बाद जितने भी लिंक हैं उसका कलर ब्लू है और अंडरलाइन भी है, तो उसको हटाने के लिए हम डायरेक्ट ए का यूज करेंगे ताकि ये सारे के सारे एंकर एलिमेंट पे वर्क करे, क्योंकि सबका सेम स्टाइल सेट है, ब्लू कलर है, अंडरलाइन है। तो अंडरलाइन हटाने के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन वाला लेंगे और इसमें नन कर देंगे और कलर इसका हम ब्लैक कर देंगे। ब्लैक का कलर कोड होता है #000। उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो ये सही हो गया। इसके बाद इसका फॉन्ट इसके जैसा नहीं है तो हम फॉन्ट चेंज कर देंगे। इसका फॉन्ट हम सारे का चेंज कर देते हैं, मतलब कि सिर्फ एंकर टेक्स्ट का नहीं, बाकी जितने भी टेक्स्ट होंगे सबका फॉन्ट सेम होगा। तो फॉन्ट के लिए फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसमें हम सैन सेरिफ डाल देते हैं, क्योंकि ये जो पहले से है बाय डिफ़ॉल्ट सेरिफ होता है और सैन सेरिफ कर देंगे तो ये इसके तरह हो जाएगा। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, अब ये नॉर्मल हो गया है। फिर भी इसका साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको और छोटा हम कर देते हैं। तो यहाँ पे नैव ए में हम जाके इसको 16 कर देते हैं। अब ठीक है। अब यहाँ पे लोगो का कलर अलग है और फॉन्ट अलग है, तो हम फॉन्ट दूसरा लेने के लिए गूगल फॉन्ट में जाएंगे और गूगल फॉन्ट में ढूंढेंगे कोई अच्छा सा कर्सिव टाइप का। ये भी कर्सिव है और नीचे इसे हम चूज कर लेते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट दिस स्टाइल करेंगे। इसको अपने CSS में इंपोर्ट कर लेंगे डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सबसे ऊपर। तो ये हो गया। इस फॉन्ट का नाम है वुजार्डे स्क्रिप्ट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हमको लगाना है लोगो में। तो यहाँ पे हम फॉन्ट डैश फैमिली का यूज करेंगे और उसका नाम लिख देंगे। तो ये जो प्लस है, प्लस का मतलब यहाँ पे स्पेस होता होगा और 2 वर्ड है इसलिए हम सिंगल कोट लगा देते हैं। इसका फॉन्ट चेंज हो गया है लेकिन छोटा हो गया है, तो इसको हम और बड़ा कर देंगे। यहाँ पे हम REM में ले लेते हैं, यहाँ पे 3 REM करके देखते हैं क्या होता है। ये काफ़ी बड़ा हो गया है तो यहाँ पे हम 2 करके देखते हैं।
2 सही है, लेकिन पतला है तो इसका फॉन्ट वेट हम बढ़ाएंगे। फॉन्ट वेट से हम बोल्ड कर सकते हैं। तो फॉन्ट वेट में हमको ये सारे वैल्यू मिलते हैं, जैसे कि बोल्ड हम कर सकते हैं, बोल्डर, लाइटर, लाइट, नॉर्मल। हम वैल्यू भी दे सकते हैं 100 200 करके। तो हम इसको पूरा बोल्ड कर देते हैं, यानी 900 पे सेट करते हैं। तो ये अब काफ़ी बोल्ड हो चुका है, यानी मोटा हो चुका है। अब इसका हम कलर चेंज करेंगे। तो कलर इसमें ये भी सेम कलर है, इसका भी सेम है और ये भी सेम है। तो कलर अगर हमको कहीं से उठाना होता है तो हम इंस्पेक्ट पे जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे। उसके बाद किसी भी एलिमेंट पे बस कलर लिख के कोई भी कलर सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कलर पिकर है, कलर पिकर का यूज करके हम कहीं से भी कलर उठा सकते हैं पेज में। तो ये हमको कलर कोड मिल गया इसका। इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसका हम कलर चेंज कर देंगे। तो कलर हो जाएगा कॉपी और ये हो गया कलर कोड पेस्ट। अब इसका कलर चेंज हो गया है लोगों का। यहाँ पे नीचे में उप्स लिखा हुआ है और फिर है लुक्स लाइक यू आर लॉस्ट, मतलब ये 2 पैराग्राफ ले लेंगे और एक H1 ले लेंगे। हर पेज में एक H1 हेडिंग 1 ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम अब मेन कंटेंट में आएंगे। तो मेन में आने के बाद यहाँ पे हम एक H1 लेंगे और H1 में हम उप्स लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे 2 पैराग्राफ है, लुक्स लाइक यू आर लॉस्ट, और फिर एक पैराग्राफ है मे बी यू आर नॉट। नॉट के बाद न्यू लाइन है तो हम लाइन ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद लिख देंगे कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये यहाँ तक हो गया। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये पूरा कॉर्नर में सटा हुआ है लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पे हमको फिर से मार्जिन लेना होगा और वो लगाना होगा मेन एलिमेंट पे। तो जितना हम मार्जिन लगाए थे नेविगेशन पे या हेडर पे, उतना ही हम मार्जिन लगाएंगे मेन पे भी। तो यहीं पे हम ले लेते हैं इसी के जस्ट नीचे मेन मार्जिन, और मार्जिन में हमको बस अभी 0 px कर देते हैं टॉप बॉटम के लिए और लेफ़्ट राइट के लिए 100 px। तो ये अब इसके बराबर में आ चुका है। और यहाँ पे H1 का कलर सेम है जो लोगो का कलर है, और फिर इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो हम वो कर देते हैं। तो फिर से हम एक सेलेक्टर लेंगे जो कि होगा H1, क्योंकि एक ही H1 है, और यहाँ पे इसका कलर सेम सेट करेंगे जो लोगो पे सेट है। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। इसका फ़ॉन्ट साइज हम 3 REM करके देखते हैं। 3 पे भी छोटा है थोड़ा, और इसको हम बड़ा करके देखते हैं, 4 सेट करके देखते हैं। ये अब सही है। अब लेकिन मार्जिन भी है इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा, तो हम मार्जिन ले लेंगे। तो हम मार्जिन डायरेक्ट मेन पे ही लगा देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 200 px। अब ये काफ़ी सही लग रहा है उसके तरह। उसके बाद ये लुक्स लाइक यू आर लॉस्ट, और मतलब पैराग्राफ के बीच में ज़्यादा मार्जिन नहीं है तो इसके तरह हमको मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ का सेलेक्टर यूज करेंगे और यहाँ पे हम मार्जिन टॉप अगर देते हैं तो वो दोनों पे वर्क करेगा। मतलब अगर मार्जिन टॉप लेंगे तो ये वाला पैराग्राफ इससे मार्जिन लेगा और ये वाला इससे, मतलब दोनों के बीच में H1 पे भी हो जाएगा और दोनों पैराग्राफ के बीच में भी मार्जिन अच्छा खासा हो जाएगा। तो हम 30 px कर देते हैं और देखते हैं। तो ये ज़्यादा हो चुका है, इसको हम 20 करके देखते हैं। 20 भी ज़्यादा ही लग रहा है, इसको हम 15 कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद है एक बटन जिसमें लिखा हुआ है गो होम। तो हम बटन क्रिएट कर लेंगे, या फिर वो एक लिंक है तो हम एंकर का भी यूज कर सकते हैं, बटन का भी यूज कर सकते हैं। तो हम एंकर का ही यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे गो होम, और यहाँ पे हम आईडी लगा देते हैं इक्वल टू, एक ही बटन है तो इसको हम लिख देते हैं बटन। फिर यहाँ पे बटन का सेलेक्टर लेंगे, उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर वही सेट करेंगे जो कि H1 का कलर है। तो वहाँ से कलर कोड कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, उसके बाद सेव करके इसको चेक करते हैं। तो ये बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, लेकिन इसका फॉन्ट का भी कलर चेंज करके वाइट करना होगा।
तो यहाँ पे फॉन्ट कलर नहीं होता है कोई प्रॉपर्टी, बस कलर होता है। कलर में लिखेंगे #FFF ताकि वाइट कलर हो जाए। ये हो गया वाइट। अब मार्जिन देंगे, टॉप मार्जिन, लेफ़्ट राइट हर तरफ मार्जिन है, सॉरी पैडिंग है, तो यहाँ पे पैडिंग देंगे और पैडिंग में लिख देंगे 20 px। तो ये टॉप में ज़्यादा मार्जिन लग रहा है और लेफ़्ट राइट में सही है। तो ये टॉप बॉटम के लिए हो गया पहला वाला और दूसरा हो जाएगा लेफ़्ट राइट के लिए। तो 20 px आगे कर देते हैं जो टॉप, और इसके लिए हम कर देते हैं 10 px। 15 इसको करके देखते हैं। टॉप बॉटम में 15 हो जाएगा और लेफ़्ट राइट में 20 हो जाएगा। तो ये अब सही है, लेकिन ये काफ़ी मतलब पैराग्राफ के ऊपर चला गया है। हम इस पर मार्जिन लगा के देखेंगे, मार्जिन डैश टॉप, और इसको भी हम 15 px करके देखते हैं। ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि डिस्प्ले इसमें इनलाइन सेट है, डिफ़ॉल्ट इनलाइन ही होता है। तो हम इसको एंकर के लिए डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है, तो हम इसका चेंज कर देंगे डिस्प्ले, और हम इसको कर सकते हैं ब्लॉक। लेकिन ब्लॉक करने पे ये पूरा विड्थ में हो जा रहा है एंकर टेक्स्ट, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोनों का बीच का एक चीज़ होता है जो कि इनलाइन का भी बिहेवियर करता है और ब्लॉक का भी, उसका नाम है इनलाइन डैश ब्लॉक। तो ये अब हो गया। अब भी नहीं वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हम मार्जिन टॉप के बाद कोई कॉलन नहीं देते हैं, कॉलन दे देते हैं, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। अब ये सही है। अब इसका विड्थ इसके बराबर हम कर देते हैं, तो बस हम विड्थ का वैल्यू चेंज करेंगे और वो भी चेंज हो जाएगा, विड्थ इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे विड्थ, इसको 200 px करके देखते हैं। तो 200 ज़्यादा हो गया है, अब हम इसको 150 px करके देखते हैं। तो अब सही है। अब इसका जो कॉर्नर है वो राउंडेड है, तो राउंड करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर रेडियस, इसको हम 30 px करके देखते हैं। तो ये 30 px पे हो गया सही, उसी के जैसा। उसके बाद है एक एरो का साइन बटन के अंदर, तो उसके लिए हम फॉन्ट ऑसम का यूज करेंगे। फॉन्ट ऑसम एक आइकन का लाइब्रेरी है, तो ये हो गया फॉन्ट ऑसम। बस आइकन्स में जाना है, उसके बाद राइट एरो लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया एरो राइट। ये आइकन वाला कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हम इसका लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं किए हैं। तो हम गूगल पे लिखेंगे फॉन्ट ऑसम CDN, क्योंकि ये CDN के थ्रू इंपोर्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारा CDN है, तो हम एक कॉपी कर लेते हैं सबसे टॉप वाला, और उसके बाद हम यहाँ HTML में लिंक कर देंगे। तो ये अब लिंक हो चुका है। ये भी एक स्टाइल सीट होता है। लिंक होने के बाद यहाँ पे ये आ गया, लेकिन ये एकदम सटा हुआ है और इसमें ये चीज़ राइट साइड में है, तो उसको हम राइट साइड में कर देंगे। राइट साइड में करने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्टर यूज करेंगे बटन का, उसके बाद बटन के अंदर जो आइकन है उसका, और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्लॉट राइट, मतलब उसको राइट साइड करने के लिए। ये राइट साइड हो गया। अब ये सेम उसकी तरह हो गया। उसके बाद होम पेज खुला हुआ है, तो ऐसा शो हो रहा है कि जैसे होम पेज पे क्लिक हो या होम पेज खुला हुआ है। तो उसके लिए हम इस पे लगा देंगे एक एक्टिव नाम का ID। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हम ID लेंगे या क्लास ले लेते हैं। क्लास में लिख देंगे एक्टिव, और यहाँ पे फिर हम लेंगे नेविगेशन के बाद nav a.active, क्योंकि एक्टिव एक क्लास है तो आगे डॉट लगेगा। और यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, और यहाँ पे फिर ये अंडरलाइन आ गया। तो ये अब काफ़ी सिमिलर हो चुका है इसके तरह। और यहाँ पे एक इमेज है, तो ये इमेज हमको नहीं पता है कि कहाँ से मतलब ये लिया है, लेकिन हम एक लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं, उसका नाम है अनड्रॉ। तो हम अनड्रॉ के साइट पे जाएंगे और यहाँ पे ब्राउज करेंगे। ब्राउज में जाने के बाद अलग अलग तरह का हमको फिगर मिलेगा। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे पहले
फाइंड का, क्योंकि वो जैसे कि कुछ ढूंढ रहा है तो वैसा ही कोई इमेज हम यूज करेंगे। हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। हम ये वाला कलर लेंगे, इंस्पेक्ट पे जाके यहाँ से हम कलर कोड कॉपी कर सकते हैं और फिर यहाँ पे हम डाल देंगे कलर कोड, इंटर दबा देंगे या छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ चुका है बहुत सारा आइकन। तो सिंपली हम ये वाला आइकन ले लेते हैं और एसवीजी वाला डाउनलोड करते हैं वर्जन। ये डाउनलोड हो गया। उसके बाद हम इस फोल्डर में इसको डाल देंगे। हम एसवीजी का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पीएनजी है, पीएनजी फटने लगता है, लेकिन एसवीजी को किसी भी साइज में रेजोल्यूशन में सेट करेंगे तो वो कभी धुंधला नहीं होगा या फटेगा नहीं इमेज। तो हम ये ले लिए। उसके बाद इसको रीनेम कर देंगे। इसको बस हम फाइंड रख देते हैं, find.svg हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा वेब पेज है तो ये हेडर हो गया, ये मेन हो गया, तो दोनों पे मार्जिन लगा हुआ है। तो हम अगर इमेज सेट करते हैं इस पे या इसके बैकग्राउंड में तो वो मार्जिन के साथ आएगा, और हम चाहते हैं मार्जिन के बाहर करना, तो हम डायरेक्ट बॉडी पे ही अब स्टाइल का यूज करेंगे और बॉडी में ही बैकग्राउंड सेट कर देंगे और बैकग्राउंड में उस इमेज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बॉडी का सिलेक्टर हो गया और यहाँ हम बैकग्राउंड लेंगे। बैकग्राउंड में src में हम लिख देंगे find.svg और इसको अब हम रन करके देखेंगे क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे URL लिखना होगा। तो ये आ चुका है, लेकिन ये इमेज रिपीट हो रहा है। एक बार ये शो कर दिया फिर दोबारा शो कर रहा है, तो हम इसके पहले एक बार लगा सकते हैं नो रिपीट, ताकि रिपीट ना हो। तो ये हो गया नो रिपीट। अब हम चाहते हैं कि ये चीज़ लेफ़्ट में नहीं राइट में शो करे और बॉटम में, तो उसके लिए भी हम ये चीज़ हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर ही। ये यहाँ पे राइट हो गया और यहाँ पे बॉटम हो गया। तो अब रिफ्रेश करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसका साइज़ चेंज करने के लिए यहाँ पे हम बॉटम में या फिर राइट में कहीं पे भी स्लैश लगा के और परसेंटेज लिख सकते हैं। तो 50% हम इसको करके देखते हैं। तो ये अब सही हो गया, ये बॉटम में हो गया और राइट साइड में हो गया पूरा का पूरा। अब सब कुछ सही लग रहा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।